नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 17 मई 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण पर्सन बन रहे हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य है आपसे पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर है जो आपको डेली पीडीएफ मिल रही है। मेरा प्रयास है कि साथियों इंडिया करंट अफेयर्स का जो सेशन है वो 15 मिनट का होना चाहिए और इससे बार साथियों आपका इंडिया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत जिम्बाब्वे विश्व व्यापार समिति का जो तीसरा स्तर है उसका आयोजन है जो कहां पर किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा, पूछा जाएगा आपसे पूछा है कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच में विश्व व्यापार समिति का जो तीसरा स्तर है जो साथियों वो कहां पर किया गया, तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर साथियों इसका आयोजन है जो किया गया था। कहां पर? नई दिल्ली के अंदर साथियों इसका आयोजन है जो किया गया। ये अपने को याद रखना है, पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट इसलिए साथियों कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। आपसे पूछे कि भारत जिम्बाब्वे विश्व व्यापार समिति का जो तीसरा स्तर है उसका आयोजन कहां हुआ, तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर साथियों इसका आयोजन किया गया। कब से कब, तो 13 व 14 मई को 13 व 14 मई को है जो साथियों इसका आयोजन किया गया। ये भी अपने को याद रखना है कि इसका आयोजन कब किया गया, 13 व 14 मई को है जो साथियों इसका आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया। दिल्ली में आर्थिक सलाहकार वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, सुश्री प्रिया पी नायर और मुख्य निदेशक आर्थिक सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और प्रवासी विदेश मामले और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय, जिम्बाब्वे सरकार और रूडो एम फोर्निस की सह अध्यक्षता में ये जो सम्मेलन है संपन्न हुआ। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कब से कब, 13 से 14 मई के बीच में इसका आयोजन किया गया। भारत जिम्बाब्वे विश्व व्यापार समिति का तीसरा स्तर कहां पर, नई दिल्ली के अंदर। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है केदारनाथ में 4 धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की गरिमा व पवित्रता बनाए रखने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। आपसे पूछा है केदारनाथ में 4 धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की गरिमा व पवित्रता बनाए रखने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया। ऑपरेशन मर्यादा। कौन सा शुरू किया गया है, आंसर हो जाएगा ऑपरेशन मर्यादा है जो साथियों शुरू किया गया है। ऑपरेशन मर्यादा साथियों शुरू किया गया है। इसके अंदर होगा क्या साथियों, 4 धाम यात्रा के लिए केदारनाथ में साथियों बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन के साथ रुद्रप्रयाग पुलिस ने यात्रा में गरिमा और पवित्रता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा की है जो शुरुआत की है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कौन सा ऑपरेशन ऑपरेशन मर्यादा है जो चलाया गया है। कहां पर, केदारनाथ में 4 धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की गरिमा व पवित्रता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किसने अपने पहले चीफ एआई ऑफिसर के रूप में है जो डेविड साल्वा जिनी को नियुक्त किया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों रहने वाला है। आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर किसने अपने पहले चीफ एआई ऑफिसर के रूप में डेविड साल्वा जिन्नी को है जो नियुक्त किया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों नासा के द्वारा है जो नियुक्त किया गया। किसके द्वारा नियुक्त किया गया, तो आंसर हो जाएगा नासा के द्वारा है जो साथियों नियुक्त किया गया है डेविड को। इसके अंदर देखिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को उसका पहला चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिकारी है जो मिल गया है। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन ने सोमवार को यानी 12 मई को साथियों डेविड साल विग्री को है जो साथियों एजेंसी का नया मुख्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिकारी है जो नियुक्त किया है। ये इनका फोटो है। तो इंपॉर्टेंट है, नासा से संबंधित साथियों अगर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन रहा है तो वो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है और पूछा जा सकता है कि किसने अपने पहले चीफ एआई ऑफिसर के रूप में डेविड साल्वा जिन्नी को है नियुक्त किया। तो आंसर हो जाएगा नासा के द्वारा इन्हें साथियों नियुक्त किया गया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान कौन है। सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह अपना अंतिम मुकाबला किस देश से खेलेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा गया है कि भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान कौन है साथियों, सुनील छेत्री। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की है जो घोषणा की है। वह अपना अंतिम मुकाबला है जो किस देश से खेलेंगे। तो आंसर हो जाएगा कुवैत।
किस देश के साथ खेलेंगे अपना अंतिम मुकाबला? तो कुवैत के साथ साथियों ये अपना अंतिम मुकाबला है जो खेलने वाले हैं। भारत के दिग्गज खिलाड़ी सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास का ऐलान किया है। 39 वर्षीय खिलाड़ी भारतीय जर्सी में अपना आखिरी मैच है जो 6 जून को कोलकाता में कुवैत के खिलाफ है जो फीफा विश्व कप क्वालिफायर में खेलेंगे। तो अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है रहने वाला है साथियों। जिस प्रकार अपने भारत के अंदर है जो क्रिकेट के अंदर सचिन तेंदुलकर को भगवान माना जाता है, उसी प्रकार साथियों है जो सुनील छेत्री जी हैं जो फुटबॉल के अंदर एक भगवान के रूप में है जो इनको प्रशंसक मानते हैं। और ये साथियों अब है जो संन्यास ले रहे हैं। और साथियों ये अपना अंतिम जो मुकाबला है वो 6 जून को है जो कुवैत के खिलाफ खेलेंगे। और वह मुकाबला है जो कोलकाता में होगा। और वह मुकाबला इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफायर मुकाबला रहने वाला है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर चर्चा में सुनील छेत्री का संबंध है जो किस खेल से है। तो अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि श्रीलंका में यूपीआई पेमेंट शुरू करने के लिए फोन पे ने किसके साथ है जो साझेदारी की है। ये भी इंपॉर्टेंट साथियों रहने वाला क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि श्रीलंका में यूपीआई पेमेंट शुरू करने के लिए फोन पे ने किसके साथ है जो साझेदारी की है। तो आंसर हो जाएगा लंका पे। आंसर क्या हो जाएगा? लंका पे के साथ है जो साथियों साझेदारी की है। इसके क्या होगा? फोन पे ने साथियों बुधवार को लंका पे के साथ साझेदारी की घोषणा की। इससे कंपनी के उपयोगकर्ताओं को श्रीलंका में यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का उपयोग करके है जो भुगतान करने की सुविधा इससे मिलने वाली है। तो ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। आपसे क्या पूछा है कि श्रीलंका में यूपीआई पेमेंट शुरू करने के लिए फोन पे ने है जो किसके साथ साझेदारी की है। तो आंसर हो जाएगा लंका पे के साथ है जो साथियों साझेदारी की है। इसके अंदर साथियों जो पर्यटक अपने श्रीलंका के अंदर जाते हैं उन्हें साथियों यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करने में सुविधा रहने वाली है। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। और किसके साथ साझेदारी की है ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 का उद्घाटन कहां पर हुआ है। यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है कि देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 का उद्घाटन है जो कहां पर हुआ है। तो आंसर हो जाएगा साथियों नई दिल्ली के अंदर। कहां पर हुआ है? आंसर हो जाएगा साथियों नई दिल्ली के अंदर है जो साथियों अपने देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 का उद्घाटन नई दिल्ली के अंदर हुआ है। देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 का उद्घाटन 4 दिवसीय देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 15 मई 2024 को है जो दिल्ली के अंदर शुरू हुई। यानी इसका उद्घाटन कब हुआ है? आंसर हो जाएगा 15 मई 2024 को साथियों कहां पर हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर हुआ है। कहां पर हुआ है? नई दिल्ली के अंदर साथियों इसका उद्घाटन हुआ है। उद्घाटन समारोह यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में है जो आयोजित किया गया। तो इसकी शुरुआत भी याद रखिएगा कब से हुई है? 15 मई से इसकी शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत ने बाढ़ से प्रभावित किस देश को $1 मिलियन की सहायता दी है। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि भारत ने बाढ़ से प्रभावित किस देश को $1 मिलियन की सहायता दी है। तो आंसर हो जाएगा साथियों केन्या। किसको दी है? आंसर हो जाएगा केन्या को साथियों सहायता दी है। भारत ने बाढ़ से प्रभावित किस देश को $1 मिलियन की सहायता प्रदान की है। तो आंसर हो जाएगा केन्या को साथियों भारत के द्वारा है जो 1 मिलियन की जो मानवीय सहायता है जो प्रदान की गई है। मानवीय सहायता है जो साथियों भारत सरकार के द्वारा है जो प्रदान की गई है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। केन्या के अंदर साथियों बाढ़ के कारण हालात खराब हो गए थे। भारत सरकार ने देश में यानी केन्या में बाढ़ से हुई तबाही से निपटने के लिए केन्या सरकार को $10 लाख की है जो मानवीय सहायता देने का घोषणा है जो की है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन साथियों पूछ लिया जाता है कि किस देश ने है जो किस देश को सहायता प्रदान की है। तो यहाँ पर साथियों बाढ़ के कारण हालात है जो खराब हो गए थे जिसके चलते साथियों ये भारत सरकार के द्वारा फैसला किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की रैंकिंग में टॉप 25 में पहुंचने वाली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है। इंपॉर्टेंट इसको कर लीजिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की रैंकिंग में टॉप 25 में पहुंचने वाली भारतीय
महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो मनिका बत्रा बनी है। कौन बनी है साथियों? मनिका बत्रा है जो साथियों इसके अंदर बनी है। भारतीय टेबल टेनिस स्टार खिलाड़ी मनिका बत्रा ने इतिहास रच दिया। मनिका टेबल टेनिस की रैंकिंग में टॉप 25 में पहुंचने वाली पहली भारतीय प्लेयर बन गई है। ये टॉप 25 के अंदर पहुंचने वाली है जो पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी है और इनकी जो रैंक है वो 24वीं है, 24वें नंबर पर पहुंच गई है। कौन से नंबर पर है? 24वें नंबर पर है जो पहुंच गई है। ये अपने को याद रखना है, पूछा जा सकता है। और पहली बनी है साथियों, देश की पहली महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी है जो टॉप 25 के अंदर पहुंची है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस बैंक ने अपना पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले और पिक्सल गो है जो लॉन्च किया है? ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है कि किस बैंक के द्वारा, आपसे पूछा है कि किस बैंक ने अपना पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले और पिक्सल गो लॉन्च किया है? तो साथियों किसके द्वारा? HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? HDFC बैंक के द्वारा है जो साथियों इसको लॉन्च किया है। HDFC बैंक ने वीजा के साथ भागीदारी वाले देशों के उद्घाटन वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले को रोल आउट किया है। दो अलग अलग वेरिएंट पिक्सल प्ले और पिक्सल गो की पेशकश करते हुए है अभिनव कार्ड उपयोगकर्ताओं को बैंक के पेजैप मोबाइल ऐप के माध्यम से उनकी जीवन शैली वरीयता कोड चुने हुए व्यापारियों के अनुरूप है जो व्यक्तिगत कार्ड तैयार करने का मौका रहेगा। तो आपसे क्या पूछा है कि किस बैंक ने अपना पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले और पिक्सल गो लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों HDFC बैंक के द्वारा है जो लॉन्च किया गया है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट ये रहेगा। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नोबेल पुरस्कार विजेता लेखिका एलिस मुनरो का निधन हो गया, उनको किस क्षेत्र के अंदर नोबेल दिया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का साथियों नोबेल पुरस्कार विजेता अगर किसी का निधन होता है तो वहां से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा है कि नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? लेखिका एलिस मुनरो का निधन हो गया है, उनको किस क्षेत्र में नोबेल मिला था? तो साथियों इनको साहित्य के क्षेत्र में है जो नोबेल दिया गया था। इनको साहित्य के क्षेत्र में है जो नोबेल प्रदान किया गया था। नोबेल पुरस्कार विजेता कनाडाई लेखिका एलिस मुनरो, जिन्होंने अपनी जन्मभूमि के छोटे शहरों की महिलाओं के प्यार, महत्वाकांक्षी और कष्टों की जो उत्कृष्ट रूप से गढ़ी बनाई, यानी उन्होंने जो अपनी जिनका यहाँ पे इनका जन्म हुआ था वहाँ पर साथियों महिला की क्या स्थिति थी, उनकी किस प्रकार से उनके जीवन में कष्ट थे, उनका किस प्रकार से जीवन व्यतीत होता था, उसको साथियों इन्होंने लिखा और उसके चलते साथियों इन्होंने है जो प्रसिद्धि प्राप्त की। और अब साथियों इन्होंने माफ कीजिएगा इनकी 92 साल की आयु के अंदर निधन हो गया है। इनका 92 साल की आयु के अंदर निधन हो गया है और इनको साथियों है जो साहित्य के अंदर है जो नोबेल दिया गया था। और ये कहाँ से हैं? तो ये कनाडा की एक प्रसिद्ध लेखिका हैं। कहाँ की हैं? कनाडा की एक प्रसिद्ध लेखिका हैं। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट इसलिए साथियों नोबेल पुरस्कार जो विजेता होते हैं वो चर्चा में होते हैं, एग्जामिनर सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये था साथियों आज का सेशन। इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन अपने बन रहे थे इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। और साथियों आपकी सुविधा के लिए है जो इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर है जो PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। साथियों ये सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से। और साथियों आपको जैसे ही मंथ पूरा होगा आपको मंथली PDF है जो मिल जाएगी। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से। धन्यवाद।